हेलो फ्रेंड्स, मैं कौस्तुभ पानसे फ्रॉम कैड सेंटर डिजाइन स्टूडियो पुणे स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। दोस्तों, आज का जो विषय है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हाउ टू गेट जॉब इन डिजाइन फील्ड। और ये आज का जो विषय है दैट इज फॉर मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि अगर डिजाइन के क्षेत्र में अगर आना है तो की सक्सेस फॉर्मूला ये होता है कि आप सॉफ्टवेयर सीखिए और डिजाइन फील्ड में आइए। तो दोस्तों, इसी के ऊपर आज आगे इस विषय को बढ़ाने के लिए मैं आया हूं। आज जो हम पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। हाउ मैकेनिकल एंड सिविल डिजाइन इंडस्ट्री इज इंटीग्रेटेड, कैसे ये एक दूसरे में समाविष्ट हैं, कैसे एक इकोसिस्टम में काम होता है अलग अलग इंजीनियरिंग फील्ड का, उसके बारे में बात करेंगे। हाउ बिग इज डिजाइन इंडस्ट्री, इसके ऊपर बात करेंगे। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड, इसके ऊपर बात करेंगे। और आखिरी के दो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू हैं आज के वो है कि कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए, और कैसे प्रिपेयर करें खुद को ये जॉब पाने के लिए इस फील्ड में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस मुद्दे पे कि हाउ मैकेनिकल एंड सिविल डिजाइन इंडस्ट्री इज इंटीग्रेटेड, कैसे दोनों इंडस्ट्री का जो काम है वो आपस में जुड़ा हुआ है और कैसे एक प्लेस पे ही दोनों के ही स्ट्रक्चर्स और मशीन्स आपको दिखेंगे। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, वो एक फैक्ट्री हो सकती है, एक पावर प्लांट हो सकता है, बड़े बड़े जहाँ पे धातु यूज किया जाता है, बहुत सारा मेटल यूज किया जाता है। तो आप ये जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं वो सारे सिविल इंजीनियर्स की करामात है, इन्हें चिमनी कहा जाता है। लेकिन बाकी आप जो इस फैक्ट्री में जो मैकेनिकल की जो मशीन्स लगी हुई है, जो बाकी सारे जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े सिलेंड्रिकल शेप्स के जो इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं, वो सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स ने डिजाइन किए और इंस्टॉल किए हैं। लेकिन इन सबको कवर करने के लिए जो शेड यूज किया जाता है वो सिविल इंजीनियर्स का काम है। तो कोई भी स्ट्रक्चर का डिजाइन और इरेक्शन का जो काम होता है, उसका डिजाइन से लेके इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, ये सारा काम होता है सिविल इंजीनियर्स का। तो इसी प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे वो एक फैक्ट्री का नजारा है। आप जो लाइन से सारा जो ब्लू कलर से पेंट किए हुए वो सारे मशीन्स हैं और वहां पे सारा काम हो रहा है। लेकिन ये जिस जगह पे इसको शेड दिया गया है, पूरा कवर किया गया है, वो दोस्तों एक सिविल इंजीनियर ने किया हुआ डिजाइन का काम है। जो पिलर्स आपको दिख रहे हैं वो भी सिविल इंजीनियर्स ने डिजाइन किए हुए हैं। अभी एक ये थोड़ा सा मॉडर्न या थोड़ा सा और ऑटोमेटेड आपको फैक्ट्री हम लोग दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये जो मैकेनाइज जो सारी मशीन्स हैं, चाहे यहाँ पे कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चर होगा, वो सारा मैकेनिकल इंजीनियर्स ने बनाया हुआ है। लेकिन जिसके ऊपर ये चलती हैं दैट इज कॉल्ड एज वॉकवे, वो सारा सिविल इंजीनियर्स ने डिजाइन किया हुआ है। तो कोई क्रेन है, कोई और इक्विपमेंट है, लिफ्टिंग इक्विपमेंट है, ये सारे जो जिसपे ये सस्पेंड होते हैं वो सारे डिजाइन करते हैं सिविल इंजीनियर्स। तो इसी प्रकार से मैकेनिकल और सिविल के लोग आसपास काम करते हैं। अभी आगे का जो ये नज़ारा है वो एक बड़े पावर प्लांट का है। आपको जो सबसे बड़ा ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे कहा जाता है कंडेंसर। यहाँ पे भाप को ठंडा किया जाता है और उसके बाद फिर हवा में रिलीज किया जाता है। तो आप ये जो पूरा पावर प्लांट में मान लीजिए कि इट्स अ कोल पावर प्लांट, तो पूरा जो कोल हैंडलिंग इक्विपमेंट होता है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होता है, वो मैकेनिकल इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं। लेकिन आप ये जो देख रहे हैं फोटो में बड़े वाले स्ट्रक्चर्स, वो चिमनीज हो सकते हैं या कंडेंसर हो सकते हैं, ये सिविल इंजीनियर्स कर सकते हैं। तो जो भी दोस्तों बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं या फिर बड़े उसमें पावर प्लांट्स होते हैं, वो अकेले ना मैकेनिकल वाले कर सकते हैं ना सिविल वाले कर सकते हैं, दोनों ही मिलके इसको अंजाम देते हैं। अभी आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दोस्तों, जो मेरे फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब्ड हैं अगर और तो बहुत बढ़िया, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबा के नोटिफिकेशंस भी पाइए। दोस्तों, जो रेगुलरली ये वीडियोस देखते हैं, एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। तो कोई अगर आपको बता रहा है कि नहीं अभी इसमें जॉब्स नहीं है क्योंकि कार मार्केट थोड़ा स्लो पड़ा हुआ है, तो उन्हें जानकारी नहीं है। तो आपकी जॉब आप कहाँ कहाँ पे आपको मिल सकता है, इस जानकारी के लिए आपको ये
पूरे इंडस्ट्री का सेगमेंटेशन समझने का जरूरत है। मैं एक एक करके बताऊंगा, पूरा ध्यान लगा के सुनिए। देखिए, आप आपके एक कॉर्नर से अगर चालू करेंगे, आपको बॉटम में दिख रहा है एक ट्रैक्टर जो एक फार्मिंग इक्विपमेंट है। उसके ऊपर आपको दिख रहा है एक अर्थ मूवर जो कि एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है। तो दोस्तों, फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, उन सारों का डिजाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग से सारा उसका जो काम होता है वो मैकेनिकल डिजाइनर्स और इंजीनियर्स ही करते हैं, और उसके लिए काफी बड़े और एडवांस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो ये जो सेगमेंट है आपको पता होगा। उसके ऊपर अगर आपको देख रहा है तो कार एक ऐसा सेगमेंट है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कार ये दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन्स में से एक है। इसमें कम से कम 10,000 पुर्जे का इस्तेमाल होता है। तो ये जो बड़ी कंपनी होती है, जैसे टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, मर्सिडीज हो गया, फोक्सवैगन, तो ये अपना जब प्लांट लगाती है तो उसके आजू बाजू कम से कम 800,000 और अलग वेंडर्स होते हैं कि जो ये इनको पार्ट सप्लाई करते हैं। तो ये एक बड़ा सेगमेंट है। साइकिल भी उसी में आ जाता है, जो भी सारा ट्रांसपोर्टेशन का है वो उसमें आ जाएगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा सेगमेंट है दोस्तों, वो है फार्मास्यूटिकल। एक बात आपको क्लियर कर दूं, इस दुनिया में जो भी कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है, अधिकतम चीजों के लिए 99% चीजों के लिए मशीन्स का जरूरत पड़ता है। जैसे अभी आप नीचे देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल, तो बड़ी जो सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है उसमें मटेरियल, दवाई बनाने के लिए मटेरियल को पहले बनाना पड़ता है, उसका पाउडरिंग होता है। जैसे हमारे घर में मिक्सचर होता है, वैसे वहां पे भी जैसे हम घर पे चटनी बनाते हैं दोस्तों, हमारी मॉम्स हमारी चटनी बनाती है किचन में, उसी प्रकार से फार्मास्यूटिकल कंपनी को सारी दवाइयों को पाउडर करके मिक्स करना पड़ता है। उसके प्रोपोर्शंस होते हैं, उन्हें गिनना पड़ता है, उन्हें फ्रीज करना पड़ता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सारा काम मशीनों का जो भी होता है वो सारे मैकेनिकल करते हैं। पुणे में अल्फा लवाल ले लीजिए, सैंडविक एशिया ले लीजिए, या फोर्ब्स मार्शल ले लीजिए, ये सारी कंपनियां बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये मैन्युफैक्चरिंग की ये देती हैं। तो आपके घर में जो भी दवाई का पैकेट है दोस्तों, अगर आप उसको देखें तो प्लीज गौर कीजिएगा, वो हम में से किसी मैकेनिकल इंजीनियर ने बनाई हुई मशीन से उसका उत्पादन हुआ है। आगे चलते हैं, होम अप्लायंसेस। आप घर की किसी भी चीज को देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों को देखिए, आप टीवी को देखिए, यू लुक एट माइक्रोवेव, यू लुक एट वॉशिंग मशीन, यू लुक एट रेफ्रिजरेटर, यू लुक एट योर दिस साउंड सिस्टम। आप कोई भी चीज को अगर देखें, आप मिक्सी देखिए, सारों में आपको मैकेनिकल इंडस्ट्री का ठप्पा लगेगा। इन सारों को बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए इनके पुर्जे मैकेनिकल इंजीनियर्स इनकी मशीनें भी बनाते हैं और इनका प्रोडक्शन भी करते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनी है, जैसे एलजी हो गया, आपका वीडियोकॉन हो गया, ये सारी जो बनती है, ओनिडा है, सैमसंग, ये सारी जो कंपनियां हैं वो बड़ी तादाद में मैकेनिकल इंजीनियर्स को हायर करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि इन्हीं के साथ मशीन्स बन के वो ये होता है। तो आप जो भी घर में आप और एक बार झलक मारिए आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे या लाइटिंग अप्लायंसेस पे, जो भी आपको लाइट, ट्यूबलाइट, होल्डर, वो सारा दिख रहा है, प्लास्टिक का है, उसमें ग्लास यूज है, सारा मैकेनिकल इंजीनियर्स ने किया हुआ है। आप अगर आपने हाथ में घड़ी पहनी है, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर ने उसको मैन्युफैक्चर किया है। आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देखिए, बहुत बड़ी तादाद में जैसे मिल्क फैक्ट्रीज होती हैं या ऑयल मिल्स होती हैं, इन सारों में जो इक्विपमेंट का, मशीन का जो डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो सारा हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स करते हैं। फिर आप घर की तरफ, थोड़ा किचन की तरफ रुख कीजिए, आपको जो सैनिटरी वेयर जो दिख रहे हैं, जो आपको नल दिख रहे हैं, चम्मच दिख रहे हैं, बर्तन दिख रहे हैं, ये सारे होम यूटेंसिल्स में आ जाते हैं। सारे ही मेटल के हैं या दूसरे मटेरियल के हैं। तो इसमें जो भी मटेरियल साइंस वगैरह सारा यूज होता है, इट इज़ ऑल, हमने मेटलर्जी पढ़ा हुआ है हमारे इंजीनियरिंग में, तो ये सारा मैकेनिकल इंजीनियर्स ही डिज़ाइन करते हैं। तो कुछ लोगों को दोस्तों ऐसी गलतफहमी है कि सिर्फ कार ही मैकेनिकल इंजीनियर्स बनाते हैं। ऐसा नहीं है। आपके घर में रखी हुई हर चीज़ को अगर मैन्युफैक्चर करना है तो वो सारे मैकेनिकल मशीन्स पे ही होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ अभी तक आपको सब समझ में आ गया होगा। अभी थोड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आप कोई भी बड़ा घर बना रहे हो,
तो आपको उसमें मैकेनिकल और सिविल का पार्ट लगेगा ही। एक घर, बंगलो, रो हाउस या ऐसा कुछ बनता है तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग ज़्यादा होता है, मैकेनिकल थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जैसे ही आप एक स्टेडियम या हॉस्पिटल की तरफ मुड़ते हैं तो कम से कम 17 डिफरेंट प्रकार की इंजीनियरिंग इसमें यूज होती है, और सबसे प्रमुख 40% काम अगर सिविल इंजीनियरिंग का है तो कम से कम 20-25% काम ये मैकेनिकल इंजीनियर्स का भी होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बड़े स्टेडियम, कोई स्कूल, रेलवे स्टेशंस, डैम्स। तो यहाँ पे डैम भी, ये जो प्रोजेक्ट है वो है सिविल इंजीनियरिंग का, लेकिन इसमें जो गेट्स लगते हैं, जो चैनल्स लगते हैं, बहुत सारे टर्बाइंस वगैरह लगते हैं, वो सारे दिए जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। एक हॉस्पिटल में, एक बड़े हॉस्पिटल में एमईपी का काम बहुत ज़्यादा होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। एचवीएसी का काम बहुत ज़्यादा होता है। जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उसके जो लैब्स होते हैं, आईसीयू होते हैं, वो सारे एयर कंडीशनड होते हैं, सेंट्रलाइज एयर कंडीशन होता है। तो सिविल इंजीनियर्स तो स्ट्रक्चर्स तो खड़ा कर देते हैं, उसके स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स स्ट्रक्चर को तो खड़ा कर देते हैं, लेकिन उसको अंदर, उसको कार्यान्वित करने के लिए, उसको चलाने के लिए हमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स का जरूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि पानी का जरूरत है तो आपको पंप्स का जरूरत पड़ेगा, तो वो पंप्स कौन बनाता है? वो सारे बनाते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारे रूमर्स होते हैं, गलतफहमी होती है, जिन लोगों को पता नहीं होता है उनको लगता है कि मैकेनिकल इंडस्ट्री में अभी जॉब नहीं रहे इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना नहीं चाहिए, या इसलिए दूसरा फील्ड शिफ्ट करना चाहिए। तो बहुत बड़ी गलतफहमी है दोस्तों। मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी पूरा दिखा दिया, इस स्लाइड में भी आप गौर से देखिए। विदाउट मैकेनिकल इंजीनियर्स दिस वर्ल्ड कैन नॉट वर्क। एवरी मशीन, इनफैक्ट इवन जो अभी वेंटिलेटर की बात अगर आप सुन रहे होंगे तो ये भी सारा डिजाइन किया गया है मैकेनिकल इंजीनियर्स ने। आप अभी बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ चलेंगे, रेलवेज के या मेट्रोस के, तो भी आपको दिखेगा कि ये लोकोमोटिव से लेके सारा हर कोई चीज ये डिजाइन किया है मैकेनिकल इंजीनियर्स ने। ठीक है ना। अभी आप मॉल्स देख लीजिए, बहुत सारा मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग साथ में आके काम करता है। तो दोस्तों समझने वाली बात यह है कि इंडस्ट्री तो बड़ी है लेकिन वो कैसे साथ में काम करती है। मॉल्स है इसमें, फिर ये बड़े आपको पावर प्लांट दिख रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज दिख रही है। तो जैसे अभी आप मल्टीप्लेक्स की बात करें तो मल्टीप्लेक्स में सारा जो स्ट्रक्चर्स है उसका अकॉस्टिक है, म्यूजिक का ये है, जैसे बेहतरीन हमें स्टीरियो सिस्टम्स है, ये सारे सिविल इंजीनियर्स ने डिजाइन किए। उस हॉल का डिजाइन सिविल इंजीनियर और अकॉस्टिक इंजीनियर ने मिलकर किया हुआ है, लेकिन उस हॉल को एयर कंडीशन किसने किया है? मैकेनिकल के बंदों ने किया है। उसकी जो सीट्स डिजाइन की हैं जो हमें बैठने पे एकदम आराम देती है, वो सिविल इंजीनियर ने नहीं की है, वो मैकेनिकल इंजीनियर ने किया है। ठीक है ना। उसकी लाइटिंग सिस्टम, उसके डोर्स, वहाँ पे लगने वाले एलिवेटर्स, वहाँ पे लगने वाले जो एस्केलेटर्स हैं, वो सारे किसने बनाए हुए हैं? तो मैकेनिकल इंजीनियर्स ने हैं। तो ऐसी अगर गलतफहमी है कि दोनों साथ में काम नहीं करते हैं तो बिल्कुल भी मत रखिए दोस्तों, दोनों साथ में आके मिलके काम करते हैं। वैसे भी कोई आप बड़ा इसका भी प्रोजेक्ट ले लें, मेट्रो का ले लें या पावर प्लांट भी ले लें, दोनों इंडस्ट्री साथ साथ में काम करती हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि अभी तक का आपको मुद्दा पूरा समझ में आया होगा। देखिए, लेट्स फर्स्ट नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन द डिजाइन फील्ड। अगर मैं पूरा बॉटम लेवल से चालू करता हूँ, इसको आप बॉटम अप मॉडल देखिएगा, तो पहला जो है, सबसे पहला अपॉर्चुनिटी डिजाइन फील्ड में है कि आप कैड के या सीए के डिजाइन इंजीनियर बन सकते हैं। सेकेंड, आप कैम में काम कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों कि जिससे आप ऑटोमेटिक मशीनरी चला सकते हो। आप इरेक्शन डिजाइन इंजीनियर भी उसमें बन सकते हैं। फिर आप प्लांट डिजाइन भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। मसलन कि जो भी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, जैसे कि एक मॉल को डिज़ाइन करना पड़ता है, वैसे प्लांट को भी डिज़ाइन करना पड़ता है। कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी जाएगी, वो हो गया उसका आर्किटेक्चर। वो चीज़ वहाँ पे क्या उसके स्पेसिफिकेशन होंगे, मटेरियल क्या यूज़ होगा, क्या उसका हाइट्स रहेगा, उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, इंडस्ट्री के नॉर्म्स होते हैं, फैक्ट्री एक्ट्स के नॉर्म होते हैं, उन सब में वो अच्छे से किया जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी बड़ी फैक्ट्री होती है उसमें बहुत सारा ऑटोमेशन होता है, वो ऑटोमेशन इंजीनियर आप बन सकते हैं। और फाइनली आप वो प्रोजेक्ट इंजीनियर भी बन सकते हैं। बहुत सारा प्रोजेक्ट्स का काम आता है। जब एक फैक्ट्री बनती है
तो उसमें प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग बहुत लगता है, वो लंबा विषय है, उसके लिए एक नया वीडियो भी लेके आऊँगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि 5 चीज़ें हैं। कैड और सीए डिज़ाइन इंजीनियर आप बन सकते हैं, कैम और इरेक्शन डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं, प्लांट डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं, you can become an automation engineer, and finally you can also make your career as a project engineer. So moving on, what are the softwares that are used for mechanical and civil design field? So one of the biggest मैकेनिकल में जो सारा बड़ा काम होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैड, कैम और सीएई। सिविल का जो काम है वो है कैड, स्ट्रक्चरल डिजाइन और प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों अगर आप इस क्षेत्र में नए हैं तो ये समझ लीजिए कि ये स्लाइड आपके लिए बेहद ज़रूरी है। व्हाट आर द सॉफ्टवेयर यूज फॉर मैकेनिकल एंड सिविल डिज़ाइन फील्ड? तो मैकेनिकल में दोस्तों देखिए पूरा एक फैमिली है, ये ना, ये जो पूरा इंजीनियरिंग का जो काम होता है ना, एक परिवार की तरह होता है। इसमें काम बटे हुए होते हैं। जैसे हमारे घर में सारे काम बटे हुए होते हैं, मॉम का काम होता है, डैड का होता है, बड़े भैया का होता है, बहन का होता है, दादाजी का होता है, काका का होता है। वैसे ही इसमें भी पूरी जो कैड की फैमिली है उसको एक एक उसका मेंबर मैं बता रहा हूँ। जैसे मैकेनिकल में सबसे जो निचले पायदान पे है वो है 2D ड्राइंग। हमारे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के अगर मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो भली बात ही जानते हैं कि उनके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ऑटोकैड ये जो है वो 2D ड्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद उसके फैमिली में क्या है, उससे जो बड़ा मेंबर है वो है 3D सॉलिड मॉडलिंग, उसके बाद 3D सरफेस मोल्ड मॉडलिंग, फिर मैकेनिज्म और असेंबली मॉडलिंग, और फाइनली शीट मेटल मॉडलिंग। तो ये सारा एक परिवार की तरह है। और जैसे मैकेनिकल में है वैसे सिविल में भी है। सिविल में क्या क्या है, 2D ड्राइंग है, 3D मॉडलिंग है, फिर उसका वॉक थ्रू मतलब दोस्तों कि एक जब पूरा बिल्डिंग बनता है तो मानो कि आप उस बिल्डिंग का पूरा एक चक्कर लगा रहे हैं, पूरा राउंड लगा रहे हैं, अपनी आंखों से सारा देख रहे हैं। अगर आपके सर पे मैं एक छोटा सा कैमरा बिठा दूं और जिससे वो सारा जहां जहां आप जा रहे हैं वो आप सब देख सकते हैं, आप किसी दरवाजा खोल के रूम में जा रहे हैं तो वैसा वैसा आपको जो व्यू दिखाएगा उसे कहा जाता है वॉक थ्रू। सिविल में वॉक थ्रू इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट्स। फिर उसके बाद आ जाता है रेंडरिंग के बाद आ जाता है लाइटनिंग। तो उस मॉडल को खूबसूरत बनाने के लिए रेंडरिंग और लाइटनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है एस्टिमेशन, कि कोई भी स्ट्रक्चर्स में हमें कितना मटेरियल लगने वाला है इसका एस्टिमेशन उसमें किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैकेनिकल के इसमें जो कैड के फैमिली सॉफ्टवेयर है उसमें 5 सॉफ्टवेयर हैं, ऑटोकैड, कैटिया, क्रियो पैरामेट्रिक, एनएक्स कैड और सॉलिडवर्क्स। सिविल में ऑटोकैड, रेविड आर्किटेक्चर, 3ds मैक्स और बीओक्यू, राइट। तो ये सारे सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। अभी आगे बढ़ के जैसे कुछ मेरे और वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि ऑटोकैड ने जहाँ से शुरुआत किया था वो था कि एक ऑटोकैड जनरल सॉफ्टवेयर था विच एवरीबडी यूज। लेकिन ऑटोकैड के मार्केट में बूम कहाँ से हुआ, जब ऑटोकैड ने कुछ ऐसा वैल्यू देना चालू किया अपने क्लाइंट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैकेनिकल के बंदे हैं उनके लिए ऑटोकैड स्पेसिफिकली मैकेनिकल का सॉफ्टवेयर देता है। जो इलेक्ट्रिकल है उसके लिए, जो इलेक्ट्रिकल पे काम करते हैं उनके लेआउट्स के लिए ऐसा ऑटोकैड का मॉड्यूल है कि जिसमें सारे कैपेसिटर से लेके हर कोई चीज़ जो इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल होती है वो रखी गई है। तो जो स्पेशली इस फील्ड में जाएंगे तो उनको ये महत्व उसका मालूम है। फिर ऑटोकैड MEP के लिए भी आ जाता है। जो लोग नए हैं उनके लिए बता दो, MEP मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। तो फिर ऑटोकैड आर्किटेक्चर है, फिर RCC डिटेलिंग के लिए भी एक ऑटोकैड का स्पेशल वर्जन है। अभी मैकेनिकल में देखेंगे आप दोस्तों तो 3 प्रकार से है कि पहले इसमें रोबोटिक मशीन्स और थर्ड इज ऑटोमेशन, जिसके लिए NX CAD यूज़ किया जाता है। तो NX CAD ये रोबोटिक्स के लिए किया जाता है, मशीन्स के लिए किया जाता है और ऑटोमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अभी मैकेनिकल में क्रियो पैरामेट्रिक जो है लार्ज असेंबली के लिए, तो उसमें एयरप्लेन,
असेंबली लाइन और शिपिंग, ये 3 बड़ी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप एरोप्लेन देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी असेंबलीज में से एक है, सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन में से है। 1 लाख कंपोनेंट उसमें किए जाते हैं। तो क्रियो पैरामेट्रिक इस सॉफ्टवेयर का सबसे एक स्पेशल मॉड्यूल है कि बड़ी जो असेंबलीज हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए। शिप में भी आप देखेंगे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो दोस्तों मैकेनिकल में अभी अगर हम कैटिया की तरफ देखें तो देखिए कैटिया ये फ्लूइड मैकेनिक्स प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। एस्थेटिक लुक जो प्रोडक्ट का होता है उसमें यूज़ होता है। फिर ये जो फ्लूइड वाला पार्ट है वो एरोडायनेमिक सरफेस जनरेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि अगर हम कोई एरोप्लेन का डिज़ाइन होता है या कार का डिज़ाइन होता है तो उसमें एरोडायनेमिक्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप इसका फ्लूइड मैकेनिक्स का टरबाइन, ब्लेड्स और गियर्स में भी आप देखेंगे तो आपने ये जो मोटे मोटे विंड टरबाइन जो देखे हुए हैं वो कैटिया में यूज़ किए जाते हैं फ्लूइड मैकेनिक इस सेक्शन में। अभी जब प्रोडक्ट को एस्थेटिक बनाने का यूज़ होता है फिर भी कैटिया यूज़ होता है। तो हेलमेट हो गया, माउस हो गया, जिसमें बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अच्छा दिखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ के दोस्तों सॉलिड वर्क्स अगर हम देखेंगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पे समय कम होता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है। रैपिड डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। मास टीम वर्क के फ्रीक्वेंट डिज़ाइन चेंज के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ के सिविल में जो रेविट आर्किटेक्चर्स है फ्रेंड्स वो रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रकार के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। रेसिडेंशियल में रो हाउस, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और कमर्शियल्स में अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, स्कूल्स। तो रेसिडेंशियल से कमर्शियल काफ़ी डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों ही प्रकार के अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी लेवल के प्रोजेक्ट्स के लिए रेविट आर्किटेक्चर इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद 3DX मैक जो एक ग्राफिक डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल होता है वॉक थ्रू के लिए, इंटीरियर्स के लिए और एक्सटीरियर डिज़ाइन के लिए। फिर मैकेनिकल का और एक फैमिली है जिसे हम CAE भी कहते हैं। उसमें FEA, FEM, मल्टी बॉडी डिज़ाइन और CFD इन चीज़ों पे काम होता है। और सिविल में जो है वो जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का जो फैमिली है वो स्टील डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है, कंक्रीट डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है और फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए होता है। तो कंप्लीट जो बिल्डिंग को सारी चीज़ें लगती हैं उन सारों में उसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों मैकेनिकल में जो मल्टी बॉडी डिज़ाइन है उसमें काइनेमेटिक्स के लिए कैटिया और मैकेनिज्म के लिए क्रियो, FEA, एनसिस वर्कबेंच, NX नास्ट्रा और हाइपरमेश, और CFD में फ्लुएंट। उसके बाद स्टैडपुर और जो ETABS सॉफ्टवेयर्स हैं सिविल इंजीनियरिंग में वो स्टील डिज़ाइन के लिए यूज़ होते हैं, फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए यूज़ होते हैं, RCC डिज़ाइन के लिए यूज़ होते हैं। फिर मैकेनिकल में जो NX कैम सॉफ्टवेयर है वो मशीन सिमुलेशन, CNC कोड, और जो मास्टर कैम सॉफ्टवेयर है वो मशीन सिमुलेशन और CNC कोड। तो NX कैम और मास्टर कैम दोनों के ही सिमिलर यूजेस हैं। फिर अगर मैं PPM में आ जाता हूँ तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, बड़े बड़े जो करोड़ों के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा आके काम करते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि इन सारे लोगों को इकट्ठा करके एक गोल के लिए, एक मिशन के लिए तैयार करें। तो मान लीजिए एक बड़ा फैक्ट्री बन रहा है या फिर एक बड़ा मल्टीप्लेक्स बन रहा है या मॉल बन रहा है या फिर एक हॉस्पिटल बन रहा है या एक ब्रिज बन रहा है, तो इसमें हज़ारों टास्क होते हैं। तो इनका प्रॉपर प्लानिंग, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग और इनको एक एक कंप्लीट करने के लिए PPM का इस्तेमाल होता है। PPM फैमिली में सबसे लोकप्रिय अगर कोई सॉफ्टवेयर हैं तो वो है MSP और प्राइमावेरा। इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा मैं जल्दी। तो हाउ टू प्रिपेयर यूर सेल्फ, ये मैंने बोला था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। हाउ टू प्रिपेयर यूर सेल्फ टू गेट जॉब इन डिज़ाइन फील्ड। तो दोस्तों आप सिंपली आपका जो BE प्रोजेक्ट है ना, क्रिएट अ पोर्टफोलियो फॉर इंटरव्यू। आप जब भी इंटरव्यू पर जाएं तो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे एक पोर्टफोलियो लेके जाएं। उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आप सरफेसिंग पे प्रोजेक्ट्स बनाइए, सॉलिड पार्ट डिज़ाइन कीजिए, लार्ज असेंबली मैनेजमेंट,
शीट मेटल डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स उसमें हो, आप ये सारा स्क्रीन पे देख सकते हैं। मशीन डिज़ाइनिंग एंड मैकेनिज्म प्रोजेक्ट्स, डिटेल ड्राइंग्स विद GD&T प्रोजेक्ट्स, तो ये सारों का पोर्टफोलियो आप लेके जाइए। तो सिविल में आप कैसा पोर्टफोलियो बनाएंगे? सिविल में आपको रो हाउस डिज़ाइन प्रोजेक्ट बनाने हैं, हाई राइज बिल्डिंग के डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है, इलेक्ट्रिकल एंड मोबाइल टावर डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं, वाटर टैंक डिज़ाइन, ब्रिज ट्रस डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल शेड और फाउंडेशन डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स। अगर इन सारे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स का दोस्तों आप एक पोर्टफोलियो बना लें तो ही आप जॉब के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो अगर आपको जॉब मिलानी है तो आपको इंटरव्यू को प्रूव करना पड़ेगा कि आई डोंट ओनली नो द कमांड्स, आई कैन सॉल्व द प्रोजेक्ट्स। एक बात ध्यान में रखिए, टाटा मोटर्स हो या महिंद्रा, बड़ी कंस्ट्रक्शन में कंपनी हो या फिर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की कंपनी हो, दे डोंट एक्सपेक्ट कमांड्स फ्रॉम यू, दे वांट इज दे वांट कि आपने प्रोजेक्ट्स कौन से सॉल्व किए, आपको प्रैक्टिकल काम क्या होता है। तो जब आप ये पोर्टफोलियो लेके जाते हो तो आप उन्हें दर्शाते हो, उन्हें इंप्रेस करते हो कि आपने प्रैक्टिकल काम किया है। तो सप्लाई डिमांड के इस खेल में जहाँ पे जॉब्स का सप्लाई कम है और स्टूडेंट्स का सप्लाई बहुत ज़्यादा है और जॉब थोड़े से कम डिमांड में है, आप अगर आपका पोर्टफोलियो लेके जाते हो तो ये आपका विनिंग एज हो सकता है। तो दोस्तों बेस्ट लक, थैंक यू। आप इस वीडियो को बार बार देखें, कन्विंस करें खुद को कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बिल्कुल इंस्पायर्ड रहना है, बहुत सीखने के मौके हैं। और वैसा तो आप सब लोग जानते ही हैं कि डिज़ाइन फील्ड में अगर काम करना है तो सॉफ्टवेयर तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ कौस्तुभ पानसे।